बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास द इक्वेशन y प्लस 13 इंटू वाई प्लस ए हैज़ नो लीनियर टर्म, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। इसमें हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन हमें गिवन है कि इक्वेशन का कोई लीनियर टर्म नहीं है, तो सबसे पहले हमें लीनियर टर्म का पता होना चाहिए। लीनियर टर्म हमारे पास होता क्या है? तो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम देखें, उसके स्टैंडर्ड फॉर्म को, वो है हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये है हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म। इसमें 3 टर्म है। एक ये वाला टर्म है जिसमें x की पावर 2 है, एक ये वाला टर्म है जिसमें x की पावर 1 है, मतलब वेरिएबल की पावर 1 है, और लास्ट वाला ये टर्म है जिसमें वेरिएबल की पावर 0 है, मतलब नहीं है कोई भी वेरिएबल। तो जिसमें वेरिएबल की पावर 2 होती है उसको कहते हैं क्वाड्रेटिक टर्म। ये है क्वाड्रेटिक टर्म, ये हमारे पास है क्वाड्रेटिक टर्म। जो दूसरा वाला है ये, इसमें वेरिएबल की पावर 1 होती है, तो इसको कहते हैं लीनियर टर्म। ये है लीनियर टर्म। और लास्ट वाला ये है कांस्टेंट। ये कांस्टेंट टर्म है, इसमें वेरिएबल होता ही नहीं है। तो अब हम समझ गए कि लीनियर टर्म किसको कहते हैं। तो गिवन जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है y प्लस 13 इंटू वाई प्लस ए। इसमें हमारे पास लीनियर टर्म ये कहते हैं कि 0 है, तो आप ए की वैल्यू फाइंड करें। तो इसको फर्स्ट ऑफ ऑल हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो y को y के साथ तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर, इसी तरह y को a के साथ तो ये 13a आ जाएगा, और फिर 13 को y के साथ तो ये 13y, और ये वाई स्क्वायर और वाई ए इधर आ जाएगा वाई ए, फिर 13y और 13a, ये टर्म हमारे पास आ जाएंगे। अब इसको हम ऑर्डर में लिखते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर प्लस 13y प्लस ए वाई प्लस 13y प्लस ए वाई या वाई ए प्लस 13a को लास्ट में ही छोड़ देते हैं। अब इन दोनों में से अगर हम देखें तो y कॉमन है, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 13 और a अपनी जगह, इन दोनों में कॉमन है y, और ये लास्ट वाला 13a अपनी जगह पे आ जाएगा। अब इसको अगर हम देखें तो ये है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। कैसे है स्टैंडर्ड फॉर्म? ये है हमारे पास एक्स स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर, ए की वैल्यू 1 है, प्लस बी एक्स, ये बी की वैल्यू है और ये एक्स है, और ये लास्ट वाला कांस्टेंट है। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस टर्म में आ गई, लेकिन कंडीशन के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। कंडीशन हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? कंडीशन हमें दिया हुआ है कि इसका जो लीनियर टर्म है, जो कि है हमारे पास 13 प्लस ए इक्वल्स टू 0, हैज़ नो लीनियर टर्म। तो नो लीनियर टर्म का मतलब है कि लीनियर टर्म हमारे पास 0 है। तो आप ए की वैल्यू फाइंड करें, तो इससे तो ए की वैल्यू बहुत इजी है। ए को हम अपनी जगह पे छोड़ देते हैं, 13 को उस साइड पे शिफ्ट करें तो ये क्या आ जाएगा? -13। तो इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि अगर गिवन इक्वेशन में हम ए की जगह पे 13 पुट करें तो इसका जो लीनियर टर्म है वो ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। लीनियर टर्म ये वाला है, तो इधर अगर ए की जगह पे -13 हम पुट करेंगे तो +13 और -13, तो ये टर्म 0 हो जाएगा। तो ये था हमारे पास ए की वैल्यू। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें गिवन है
क्वेश्चन नंबर 6 है कि ax स्क्वायर प्लस 5x ax स्क्वायर प्लस 5x equals to 3 has a solution has x is equal to 1 a solution। इसका एक सोल्यूशन हमें दिया हुआ है कि इसका एक सोल्यूशन है क्या है कि x की एक वैल्यू 1 है। ये एक सोल्यूशन हमें दिया हुआ है। व्हाट इज द अदर सोल्यूशन? तो अदर जो सोल्यूशन है इसकी हमने फाइंड करनी है, क्योंकि इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ज़्यादातर दो सोल्यूशन होती है। तो एक हमें गिवन है और दूसरे का ये लोग कह रहे हैं कि आपने फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, जो गिवन इक्वेशन है हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल्स टू 3। तो पहले इसमें हम पुट x इज इक्वल टू 1 जो कि हमें गिवन है उसको हम पुट करेंगे। ये हमें गिवन है कि इसकी एक सोल्यूशन 1 है, तो इसमें x की जगह पे 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा a इंटू 1 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 इक्वल्स टू 3। तो ये a प्लस 5 इक्वल्स टू 3। इस 5 को उस साइड पे शिफ्ट करें तो ये -5 बन जाएगा। तो a की वैल्यू क्या आएगी, 3 माइनस 5। तो 3 माइनस 5 से हमारे पास आता है -2। तो इससे हमें a की वैल्यू पता चल गई। तो अब इक्वेशन क्या बन जाएगा, इक्वेशन बन जाएगा हमारे पास a की जगह पे हम 2 पुट करेंगे। तो इक्वेशन क्या बन जाएगा हमारे पास, इक्वेशन नंबर, इसको फर्ज करें हमने इक्वेशन नंबर 1 किया का हुआ है, तो ये बन जाएगा -2x स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स -2x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल्स टू 3। या इसको हम अगर रीअरेंज करें, इक्वेशन के एक साइड पे सारों को शिफ्ट करें तो ये हम कह सकते हैं इसके 0 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। या ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब ये आ गया हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको जस्ट हम सॉल्व करेंगे। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन से कर सकते हैं, या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। तो ये फैक्टराइजेशन से बहुत इजीली हो सकता है। 2 और 3 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 6 आता है। सेंटर में हमें -5 गिवन है। हमें दो ऐसे नंबर्स चाहिए जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो 6 आए, और प्लस या माइनस करें तो -5 आ जाए। तो हम -2 और -3 को अगर मल्टीप्लाई करें तो +6 आता है, और दोनों को प्लस करें तो -5 आता है। तो इस -5 को हम 2 और 3 के टर्म में लिखेंगे। 2x स्क्वायर -2x और -3x, और ये 3 अपनी जगह पे इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, 2x है, तो ये बन जाएगा x -1। इन दोनों में कॉमन एक माइनस और 3 को हम लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस, क्योंकि माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस आता है, इक्वल्स टू 0। तो x -1 अब अगेन कॉमन है, तो x -1 इसे हम अगेन कॉमन ले लेंगे। x -1 इंटू 2x -3 इक्वल्स टू 0। अब एक दफ़ा हम एक वाले टर्म को 0 के इक्वल कर लेंगे और दूसरे में दूसरे को 0 के इक्वल ले लेंगे। तो फर्स्ट है हमारे पास x -1 इक्वल टू 0, और सेकंड वाला है 2x -3 इक्वल्स टू 0। इधर x की वैल्यू आएगी हमारे पास 1 जो कि हमें गिवन था। इधर x की वैल्यू क्या आएगी, 2x अपनी जगह, -3 को उस साइड पे शिफ्ट करें तो +3 आ जाएगा, या x इक्वल्स टू 3/2। तो जो सेकंड सॉल्यूशन था हमारे पास 10, द अदर सॉल्यूशन इज 3/2।
क्योंकि x इक्वल्स टू 1 हमें ऑलरेडी गिवन था, तो दूसरा सोल्यूशन इसका क्या बन गया, 3/2। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर, ये था क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि व्हाट इज द पॉजिटिव डिफरेंस ऑफ द रूट x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 9 इक्वल्स टू 0। इसके जो रूट्स निकलते हैं, जो दो सोल्यूशन निकलते हैं, उसका पॉजिटिव रूट हमने फाइंड करना है, उसका पॉजिटिव डिफरेंस हमने फाइंड करना है। मतलब इसके जो रूट आएंगे, एक पॉजिटिव वैल्यू होगी, एक नेगेटिव। तो पॉजिटिव से नेगेटिव वाली हमने माइनस करनी है, लेकिन उससे पहले हमने इसके रूट फाइंड करने हैं। तो इसके रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही इजीली हो सकेंगे, क्योंकि फैक्टराइजेशन से मुश्किल है। तो इधर a की वैल्यू है हमारे पास 1, b की वैल्यू है -7, c की वैल्यू है -9। तो बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला है हमारे पास x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। इसमें वैल्यूज पुट कर लेंगे a, b और c की। पुटिंग द वैल्यूज, तो वैल्यूज पुट कर लेते हैं इसमें। x इक्वल्स टू -b, b की वैल्यू है -7 प्लस माइनस अंडर रूट -7 स्क्वायर माइनस 4। a की वैल्यू है हमारे पास 1 और c की वैल्यू है -9 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 2a। तो ये हमारे पास बन जाएगा x इक्वल्स टू माइनस और माइनस प्लस 7 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर द रूट 7 का स्क्वायर, तो 7 स्क्वायर है 49, -7 है लेकिन माइनस के ऊपर अगर स्क्वायर आए तो ये प्लस, और 4 9s आर माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे। 4 9s आर 36 इंटू 1 36 ही आता है, डिवाइड बाई 2। आगे x इक्वल्स टू 7 प्लस माइनस अंडर द रूट 49 प्लस 36, इससे आता है 85। अब 85 को हमने सिंप्लीफाई करना है, तो इसको हम लिख सकते हैं, ये 85 का चूँकि एग्जैक्ट रूट नहीं निकलता, तो इसको हम एक दफ़ा लिखेंगे कि x इक्वल्स टू 7 प्लस अंडर रूट 85 डिवाइड बाई 2, और सेकंड में x इक्वल्स टू 7 माइनस 85 अंडर द रूट डिवाइड बाई 2। अब ये दो रूट्स आ गए। अब इसकी हमने क्या करना है, पॉजिटिव डिफरेंस। तो पॉजिटिव डिफरेंस इन रूट का क्या हो जाएगा, पॉजिटिव डिफरेंस इसकी फाइंड करनी है क्वेश्चन में, ये असल रिक्वायरमेंट है। तो पॉजिटिव वैल्यू इसकी ये है, ये पॉजिटिव वाले से हम नेगेटिव वाला माइनस करेंगे। तो पॉजिटिव डिफरेंस इसका क्या बन जाएगा, 7 प्लस अंडर रूट 85 डिवाइड बाई 2 माइनस 7 माइनस अंडर रूट 85 डिवाइड बाई 2। इसकी सब्ट्रैक्शन का सिंपल तरीका ये है कि 2 एक ले लेंगे, बाकी ये 7 प्लस अंडर रूट 85 माइनस 7 माइनस अंडर रूट, इधर ये माइनस ब्रैकेट के अंदर होगा। तो आगे ये कैसे आएगा, माइनस को अंदर अप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 7 प्लस अंडर रूट 85
-7 और ये हो जाएगा +85, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस होते हैं, डिवाइड बाई 2। ये 7 और ये 7 कैंसिल, √85 और √85, इसको हम सिंपली लिख सकते हैं 2 √85 डिवाइड बाई, जैसा कि हम x प्लस एक्स को 2x लिखते हैं, इसी तरह रूट में भी अगर सेम चीज़ें हों तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 इधर है और 1 इधर, तो 1 और 1 2 और 85, और ये नीचे वाला 2 अपनी जगह पे, तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका एंड रिजल्ट हमारे पास √85 आता है। ये √85 है हमारे पास पॉजिटिव डिफरेंस ऑफ द रूट, ये है पॉजिटिव डिफरेंस ऑफ द रूट। ये था हमारे पास एक्सरसाइज 1.1। इसी के साथ एक्सरसाइज 1.1 ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम स्टार्ट करेंगे 1.2 को।